आज अपने सामने इस इलाके के बहुत ही जाने माने तेज़ तर्रार युवा सक्षम कर्मठ युवा मौजूद हैं जो पंचायत चुनाव पर अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली, पिताजी का नाम मोहम्मद आलमदार, पंचायत मोहम्मदीपुर, थाना मोहिउद्दीननगर, जिला समस्तीपुर के स्थायी निवासी हूँ। सबसे पहले इस क्षेत्र के जनता गार्जियन स्वरूप को अपने तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रा आपसे एक और सवाल जो मेन सवाल ये है, जो अपना जो इलाका है इसमें बहुत से कई पंचायत हैं, जैसे पतसिया हो गया, उसके अलावा मोहम्मदीपुर हुआ, बोछा हुआ, दुबहा हुआ, तितारपुर हुआ, कुरसाहा हुआ। तो इन आपने बहुत नज़दीक से देखा है। प्रतिनिधियों का जो कार्यकलाप रहा, अगर शॉर्ट में कहा जाए, जो उन पर अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप कैसा आप व्यक्त करेंगे? इस क्षेत्र की जनता विकास से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि विकास दिखाई देता ही नहीं। सिर्फ कागजी पन्नों पर विकास दिखाई देता है, लेकिन ज़मीन पर चल के देखा जाए तो कहीं विकास नज़र नहीं आ रहा। एक दो पंचायत को छोड़कर हर पंचायत में समस्या ही समस्या है। भ्रष्टाचार 7वें चरम पर है। आप खुद जो हैं सो एक युवा हैं, और युवाओं का समस्या को आप किस अंदाज में लेते हैं? युवाओं का समस्या सबसे बड़ा है कि उनके गार्जियन किसी भी तरीक़ा से, चाहे दिल्ली में जाकर मजदूरी करे, चाहे मुंबई में जाकर मजदूरी करे या विदेश जाकर मजदूरी करे, उसके बावजूद बच्चे पर पैसा बर्बाद करते गए और कोई पीएचडी करवाए, कोई बीएड करवाए, कोई इंजीनियर करवाए, उसके बावजूद नौकरी तक नहीं मिल रहा है। और यहाँ के सरकार निकम्मे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, यहाँ के प्रतिनिधि को विचार करना चाहिए, ना कि जो अपना रिश्तेदार हो उसको नौकरी में शामिल करना चाहिए। जातिगत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, सभी को एक सम्मान देखना चाहिए, क्योंकि सब एक परिवार के आदमी। पंचायत के प्रतिनिधि एक तरीक़ा से गार्जियन होते हैं, उनके लिए सब एक बराबर है। अगर आपसे पूछा जाए जो पंचायत चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए, किस आधार पर पब्लिक वोट करें, तो आप इसको कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए विकास। विकास के नाम पर सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा। सड़क, गली में नाला, गांव में नाला। लेकिन ऐसा भी काम होता है कई पंचायत में जो सड़क सिर्फ ईंटा जो है सो 2 नंबर बिछा दिया जाता है और नीचे में नाला नहीं बनाया जाता। वहाँ के गांव के लोग मांग करते रह जाते हैं कि इस यहाँ नाला बने। जैसे में हमारे पड़ोसी पंचायत में भी ये ढंग का हो रहा है मामला। बारिश में लोग सैलाब की तरह दहा जाते हैं, डूब जाते हैं, लेकिन आज तक उस गांव को इंसाफ नहीं मिला है। कुछ समस्या ऐसा बताइए जो ऐसा कहा जाए जो ज्वलंत समस्या हो क्षेत्र के जनता के पास। ज्वलंत समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि गांव में सड़क नहीं है। अभी भी ऐसा गांव है, घर सड़क से नीचे है, चारों तरफ ऊंचा है, कोई गरीब गुरबा है और चारों तरफ से हल्का हल्का अगर 1 फीट भी अगर हाइट कर लेते हैं तो उनका घर डूब जाते हैं। उनके पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, वो कहाँ से मिट्टी भरा पाएंगे। दूसरी बात कि उनका परिवार काफ़ी गंभीर रूप से आगे बढ़ रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। उसके घर में राशन कार्ड बना हुआ नहीं। आज मजदूरी करेंगे तो खाएंगे, कल क्या खाएंगे, ऐसा माहौल है। अगर मैं आपसे एक और सवाल करूं कि जो अपने जो है सो जनता जो भी नेता चुनेगी, तो नेता चुनने का क्या पैमाना होना चाहिए, यानी जनता किस आधार पर कैसे प्रतिनिधि का सिलेक्शन करे? जनता सबसे पहले वैसे प्रतिनिधि को चुने जो जनता के साथ सही तालमेल रख सके।
और यहाँ के जनता को भी ये समझना होगा कि हमारा प्रतिनिधि बेहतर हो, उस लायक हो जो शिक्षा को अव्वल स्थान पर रख सके, नंबर 1 स्थान पर रख सके। वैसे प्रतिनिधि को नहीं चुने जो सरकारी स्कूल पर जाकर एक दिन जाकर देखने के लिए तैयार नहीं है। मान लिया जाए कि यहाँ के गांव वाले प्रतिनिधि गार्जियन चुनकर कोलकाता मुंबई चले जाते हैं काम करने के लिए, दिल्ली चले जाते हैं काम करने के लिए, और यहाँ के युवा हमारे बच्चियाँ स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, खेलते कूदते रहते हैं, लेकिन एक बार जाके यहाँ के प्रतिनिधि जाकर देखते नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि खेल रहा है कि कूद रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का बेटा बेटी सरकारी स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, विधायक का बेटा बेटी जाते हैं सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए, उप मुख्यमंत्री का बेटा बेटी जाते हैं सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए, राज्यसभा सांसद का बेटा बेटी जाते हैं सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए। बिहार में अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है, मुझे रोना आता है इस बिहार की व्यवस्था को देखकर, इस क्षेत्र की व्यवस्था को देखकर, कि यहाँ के सरकारी स्कूल के शिक्षक का बेटा बेटी नाम लिखाते हैं सरकारी स्कूल में, पढ़ने जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, पोशाक का राशि लेते हैं सरकारी स्कूल से, पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, मिड डे मील का राशि लेते हैं सरकारी स्कूल से, पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में। जब सरकारी स्कूल के शिक्षक को पता नहीं कि हम अपने बच्चा बच्ची को क्या पढ़ाएंगे, तो वह यहाँ के बच्चा बच्ची के बारे में क्या सोच सकते हैं। और यहाँ के प्रतिनिधि को भी सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा बच्ची भी सरकारी स्कूल जाए और बेहतर शिक्षा पा सके। तो यहाँ के प्रतिनिधि से लेकर शिक्षक तक यहाँ के बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो विकास कैसे नजर आएगा, कैसे यहाँ का दुर्दशा सुधरेगा। दुर्भाग्य की बात है, मुझे रोना आता है। युवा वोटर को क्या संदेश देंगे? युवा वोटर को ये संदेश देंगे कि उनके लिए ना खेल का मैदान है, ना रोजगार है, ना लोन है, सिर्फ कागजी पन्नों पर लोन है, ऐसे कोई लोन नहीं। दुर्भाग्य की बात है, अगर यहाँ के बच्चों को लोन मिलता तो गाय भैंस की तरह ठूसा कर दूसरा राज्य में काम करने के लिए नहीं जाते। मजबूर होकर इस क्षेत्र की जनता विदेश गाय भैंस की तरह एरोप्लेन में ठूसा कर दूसरा देश में काम करने के लिए नहीं जाते। बहुत अफसोस की बात है। इस इलाके में न तो रैन बसेरा दिखाई दे रहा है, न पुस्तकालय दिखाई दे रहा है, न कोई ग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपका क्या विचार है, क्या राय है? इस पर विचार ये है कि रैन बसेरा का व्यवस्था किया जाए, और बहुत लेट हो चुकी है। अब ऐसा प्रतिनिधि चुने कि 6 महीना के अंदर रैन बसेरा का व्यवस्था किया जाए, और जिस तरीका से पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र सरारंजन में विकास हुआ है, सरारंजन के हर इलाका में विकास नहीं हुआ, सिर्फ एक पंचायत दिखाई देता है। सरारंजन में भी खामियां का बहुत ज़्यादा है। सिर्फ बोछा पंचायत है, हरपुर बोछा पंचायत, जहां विकासों का बौछार लगा हुआ है। तो जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे या उनको चुन के आने वाले हैं, उनको क्या आप संदेश देंगे? उनको संदेश देंगे कि यहाँ के जनता के बारे में सोचें और सही तालमेल रखें जनता के बीच, और भ्रष्टाचार को मिटाने की काम करें, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की काम भूल से भी नहीं करें। आप युवा हैं और आप अपने बारे में जो है सो अपने तरफ से वोटरों को क्या संदेश देंगे? वोटरों को ये संदेश देंगे कि वैसे प्रतिनिधि चुने इस प्रखंड में, अपने अपने पंचायत में इस प्रखंड के जनता से निवेदन करते हैं, अपने अपने प्रत्याशी को, जो आपको ईमान को खरीदने का प्रयास नहीं करें। भैंस का कीमत 1 लाख रुपया, गाय का कीमत 50,000 रुपया, गधा का कीमत 25,000 रुपया, बकरी का कीमत 15,000 रुपया, कुत्ता का कीमत 10,000 रुपया, और आपके ईमान को खरीदना चाहते हैं 500 से 1,000 रुपया। दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारे और आपकी कमी को समझ लिया है। इसलिए जानवर की तरह जो है सो जीने का प्रयास नहीं करें। एक तो जानवर का कीमत लगता है, और जानवर से भी कम आप लोग का कीमत लग रहा है। इसलिए यहाँ की जनता से निवेदन करेंगे कि अपना वोट सोच समझ कर दें, और ईमानदार व्यक्ति को दें, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले को वोट नहीं करें, और सोच समझ कर मतदान करें, और अपने ईमान को बेचने का प्रयास भूल से भी नहीं करें। चलिए, आप इस चैनल में आए और अपना विचार रखे, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ बुलाए इस चैनल में। बहुत खुशी की बात है कि इस क्षेत्र की समस्या को रखने के लिए यहाँ बुलाए, अपने बात को रख सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।